सहारनपुर के थाना जनकपुरी के ग्राम खुर्द में कल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारनपुर प्रभारी एजाज मलिक के घर पर गांव के 3-4 बाइक सवार अपने पैसे के मामले को लेकर पहुंचे, जिसमें एजाज मलिक ने उनके खिलाफ थाने में पोक्सो एक्ट मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, जिसको लेकर आज ग्राम प्रधान तौसीफ और कुछ ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और गाँव के कुछ जिम्मेदार लोग आज सहारनपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी को शिकायती पत्र देकर उन्हें बताया गया कि जो कल घटना हुई थी उसमें पुलिस ने ग्राम प्रधान और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बिना जांच करे इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था। हम लोग एजाज मलिक के घर अपने पैसे लेने गए थे, क्योंकि उसने हमारी दुकान से कुछ सामान लिया था, रकम ज़्यादा थी और वह देने भी नहीं आ रहा था, और उसने हमारे खिलाफ ही झूठा शिकायती पत्र देकर हमारे ऊपर पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस को चाहिए कि पहले उसकी जांच की जाए और वह किस तरह का व्यक्ति है। वह हमेशा गांव वालों से उलझता रहता है और राजनीति के चलते यह सब हो रहा है, क्योंकि पिछली बार वह चुनाव हार गया था। अपनी बेटियों को आगे कर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कराया गया है। एसएसपी को अवगत कराया गया है कि जल्दी पूरे मामले की जांच कर हमारे ऊपर लगे मुकदमे को वापस लिया जाए और जान मलिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। घटना हुई थी, क्या मामला था? आज हम लोग कप्तान साहब से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने जीवन के करियर में सबसे पहली बार देखने का काम हुआ कि जब एक दुकानदार, एक व्यापारी जो अपना विश्वास पर पैसा देने का काम करता है, हमारे जो प्रधान तौसीफ हैं उनके छोटे भाई पप्पू जी ने टाइल्स की दुकान करके खुर्द के सड़क पर उन्होंने एजाज मलिक जो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, लगभग 2 लाख का सामान, सीमेंट, बजरी, टाइल्स उन्हें 1 साल पहले दी थी। लगभग 1,30,000 आ गया, 70,000 रुपये भी बकाया था। तो कल पप्पू ने फ़ोन पर बात की कि भाई पैसे दो, आजकल कब तक चलेगा। तो इस पर कोई गहमा गहमी होने का काम हुआ। उसने कहा मैं घर आ जाओ। ये लोग घर पहुँचने का काम होते हैं, वहाँ पर पता चलता है उनकी कोई भी महिला अंदर थी, दरवाजे से अंदर थी, बाहर तो दरवाज़ा खुला ही नहीं, वो दरवाजे से अंदर थी। इन्होंने बातचीत की, इन्होंने कहा कि उन्हें कहना कि हमारे पैसे दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। प्रधान जी भी मौके पर वहाँ पहुँच गए कि ऐसा ना हो कि गहमा गहमी होने का काम हो। ये लोग वापस चले आए और उसके बाद रात को पता चला कि इनके खिलाफ पोक्सो लगा दी गई। हम पूछना चाहते, रात हम एसओ साहब से भी मिलने का काम हुआ था, हमारे जिला पंचायत जी हमारे साथ थे, प्रधान सभी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था कि पहली पुष्टि में पता चला है कि ये लोग वहाँ तक गए थे और मात्र जो उनकी प्लेट लगी हुई है उस पर दरार आई है। कैसे आई ये जानकारी नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब रात दरार आई थी सिर्फ एक प्लेट में, तो पोक्सो कहाँ से बीच में आ गई। इसका मतलब है एसओ या पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी न जाने किन तथ्यों के कारण हमारे प्रधान जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एजाज मलिक जो आज भाजपा के वरिष्ठ नेता बताते हैं, अपने आप को पदों पर आसीन बताते हैं, वो आज क्योंकि इनके सामने चुनाव लड़े थे और चुनाव वो हार गए थे, प्रधान जी जीत गए थे, उस वजह से। मेरा नाम अफजल है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 47 से। यहाँ पर आने और इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ ये है कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया। एक प्रतिद्वंदी जो किसी विपक्ष के सामने चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है, अपने चुनाव को बदलों को लेने के लिए साल दर साल किसी न किसी तरीके से प्रधान तौसीफ हैं खुर्द के, एजाज मलिक है इनके गाँव का निवासी, उनका पैसा भी उधार लिया है 2 लाख रुपए, 1,30,000 रुपये लौटा दिए। लौटाने के बाद 70,000 रुपये मांगने पर उसने किसी न किसी तरीके से प्रधान जी के सम्मान को ठोस पहुंचाने की कोशिश करता है और प्रधान जी के खिलाफ अनर्गल तरीके से उसने एक पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करा दिया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर के अपनी परिवार को बीच में लाना और अपनी बच्चियों को आगे रख करके मुकदमे का लिखवाना, ये एक बहादुरी का प्रतीक नहीं है। बहादुरी इस चीज़ में है कि आप राजनीति में आए, एक साफ चुनाव लड़ें, अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके उसके घर भेजें। आप चुनाव हार गए, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहते, अगला चुनाव लड़िए, लेकिन अपने परिवार को सम्मिलित करके, बच्चियों को सामने रख करके, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि बेटी को सहारा लेकर के पॉक्सो में मुकदमे लिखे जाएंगे? कि पूर्णतः गलत है। कोई पार्टी की विचारधारा गलत नहीं होती है, लेकिन एक व्यक्ति उस पार्टी को बदनाम करने का काम करता है। एजाज मलिक का जो रिकॉर्ड है वो लगातार रूप से शासन प्रशासन को और पुलिस महकमे को पता है। बस हमारी दरखास्त जो हमने एसएसपी साहब को दी है वो
यही दी है कि इसकी सही जांच हो, एजाज के कैरेक्टर की सही जांच हो, और अगर मुकदमा गलत लिखा गया तो इसमें क्रॉस मुकदमा एजाज मलिक पर लिखा जाए। फुटेज सीसीटीवी फुटेज में उसमें दरवाजे पे लाते सीसीटीवी फुटेज में लात मारना कहीं नहीं आ रहा है। मेरी खुद एसएचओ साहब से रात बात हुई है, उन्होंने वीडियो मुझे दिखाई है, उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल पर आना और जाना दिखा है। ग्राम का मौजूदा प्रधान अगर मोटरसाइकिल पर गांव में भ्रमण नहीं कर सकता, आ जा नहीं सकता, क्या तथ्य है कि वो एजाज मलिक के घर पर गए हैं? अगर वो 100 मीटर के दायरे में भी कोई वीडियो पेश कर दें तो मुकदमे को सही मान लेंगे। 3 मोटरसाइकिलों पर लोग सवार थे। तो कोई बात नहीं भाई, गांव है उनका, वो अपने घर से गए, घर से आना जाना, उनका अड्डे पे मकान है, सॉरी उनकी दुकान है अड्डे पे, और मकान जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो बाइक पे तो आ जाएंगे कि पैदल तो आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगा प्लेट तोड़ी गई। आरोप लगाने की जहां तक बात है, अगर प्लेट को तोड़ेगा तो पूरी तोड़ेगा, दरार नहीं पड़ेगी उसमें, दरार नहीं पड़ेगी उसमें।